यदि कोई बहुत शीघ्रता में भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो महाराज एक ही उपाय है, कहा 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि भगवान हम पर कृपा करें तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यताशु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। जनार्दन भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति 3 बातों का ध्यान देता है। कहा कौन कौन सी? कहा दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना, अपने ही समान सभी को मानना। यदि हमें कोई अपशब्द कहे, हमें कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लगता है। इसी प्रकार हम भी किसी को यदि अपशब्द कहेंगे, गाली गलौज करेंगे तो उसे भी बुरा लगता होगा। अपने समान सबको मानना, दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना, संतुष्ट्या येन केन वा, दूसरी बात भगवान जिस भाव में रखें उसी भाव में संतुष्ट रहना। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो हमारे ही किए हुए पूर्व जन्मों के कोई कर्म हैं, उन्हीं का फल हमें मिल रहा है। ऐसा मानना, ऐसा भाव रखना, जो प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानना, संतोष उसी में रखना। संत कहते हैं जिसके पास महाराज संतोष रूपी धन है उसे संसार में और कोई धन नहीं चाहिए महाराज। लेकिन हम लोग कहना तो आसान है पर मानना तो बड़ा मुश्किल है महाराज। जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तब समझ में आता है महाराज। संत कहते हैं कोई एक राजा थे, तो राजा के जो मंत्री था वो भगवान राम जी को बड़ा मानता था, भगवान राम को बहुत मानता था। भगवान राम जी का इतना स्मरण करता था, इतना स्मरण करता था, हमेशा हर बात में उससे बस एक ही बात आती कि राम जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कुछ भी हो जाता, राम जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसके मन से सहजता में ये निकल जाता। एक दिन राजा और मंत्री बैठे हुए थे, राजा कुछ कार्य कर रहा था, अपने शस्त्र को संवार रहा था, तो तलवार को संवार रहा था तो महाराज अंगुली तलवार से लगी और कट गई। आधी अंगुली गिर के नीचे गिर गई महाराज। राजा को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन मंत्री भगवत भक्त था तो मन से निकल गया, जैसा उससे स्वभाव था कि राम जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राजा ने जैसे सुना बड़ा क्रोध आया, बताओ ये मेरा मंत्री है, मैं इसे पगार देता हूं, जो देता हूं धन में, मुझसे धन लेता है और मेरी अंगुली कटी और कहता है कि राम जी ने जो किया वो अच्छा ही किया, इसकी नजर में सब अच्छा हुआ। बड़ा क्रोध किया, मंत्री पर इतना क्रोध किया उठा करके महाराज जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। मंत्री वहां गया, वहां पर भी जाकर कहता है राम जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, प्रभु जो करें अच्छा है। भगवान ने मुझे यदि इस जेल में लाया तो भगवान ने कुछ अच्छा ही विचार किया होगा। इस भाव में वो प्रसन्न रहा, संतुष्ट रहा। संत कहते हैं दूसरे दिन राजा को कहीं शिकार खेलने जाना था, शिकार खेलने गया, मार्ग भ्रमित हो गया, कुछ कोल भीलों के हाथ में लग गया, उन्हें नरबलि की आवश्यकता थी। राजा को पकड़ करके ले गए भद्रकाली मैया के सामने, और जैसे ही महाराज बलि देने लगे तो अपने बचाव के लिए जैसे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो देखा महाराज एक दाएं हाथ की अंगुली तो कटी हुई थी। उन्होंने कहा महाराज ये तो खंडित है, इसका तो एक अंगुली ही नहीं है, तो खंडित आदमी की जो बलि है वो मैया स्वीकार नहीं करती हैं। कहा ये खंडित है, हमारे किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। तो राजा को ज्ञान हुआ, भाई मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही थी, राम जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। यदि ये अंगुली ना कटी होती तो आज तो मेरी गर्दन कट जाती महाराज।
भागा महाराज वहां से, भागता हुआ सीधा अपने महल में आया, सीधा कारागृह में गया मंत्री के पास, चरणों में प्रणाम किया, बोले मान गए भैया, तुम जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य वचन है, तुम्हारे भगवान ने मेरी अंगुली काट कर बड़ी अच्छी बात करी महाराज। फिर थोड़ी देर हुई तो कहता है, चलो मुझ पर तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, पर तुम पर क्या कृपा करी, तुम्हें तो बिना किसी कारण के जेल में रहना पड़ा। मंत्री बड़ा साधु स्वभाव का था, कहने लगा महाराज वास्तव में कृपा भगवान ने मुझ पर ही करी है। कहा क्यों? कहा महाराज आप जहां जाते हैं वहां मुझे अपने साथ ले जाते हैं, आप जंगल में शिकार खेलने जाते मुझे साथ में ले जाते, आप तो महाराज खंडित थे, आप तो बच गए, मैं तो पूरा का पूरा पंडित था महाराज, मैं मारा जाता महाराज, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में डालकर मुझे सुरक्षित कर लिया, और आप खंडित थे तो आप बच गए। इसलिए महाराज ठाकुर जी जो करते हैं वो सही करते हैं। नारद जी कहते हैं संतुष्टया येन केन वा, संत कहते हैं कहना तो बड़ा आसान है महाराज, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है। जब कभी ऐसा हो परिवार में कोई प्रतिकूल स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, उस प्रतिकूलता में भी भगवान के अनुभव को, भगवान की कृपा को प्राप्त करना महाराज बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं सभी प्राणियों पर दया करना और संतुष्टया येन केन वा, हमेशा संतुष्ट रहना, और तीसरी बात बताई सर्वेंद्रियोपशांत्या च, कहा महाराज अपनी समस्त इंद्रियों को शांत रखना, भगवान में लगाना, अपने आंखों से केवल भगवान का दर्शन हो, चरण जो हैं वो केवल भगवान की तीर्थ यात्रा करें, हाथों से केवल भगवान की सेवा हो। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जनार्दनः आशु तुष्यति, तो भगवान अतिशीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं।